बबीता फोगाट, अरे यार, जिस लड़की ने इस देश का नाम एक स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है, जो 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर एक गोल्ड मेडल जीत के लाई है, जिसने देश का नाम रोशन किया है, ऐसी बच्चियों को हमें प्रेरित करना चाहिए, उनको आगे आने के लिए और उसको उत्साह बढ़ाना चाहिए। और ऐसी लड़की के खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है, अरे शिकायत का रीजन क्या था? उसने बोला कि जो समस्या देश के पास में समस्या इस समय तबलीग की है, जमात की है। कोरोना तो पीछे रह गया और जमात की जो है दैट इज बिकम ए मेजर प्रॉब्लम। इसमें गलती क्या है? बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का ये कह रहा है, और मैं तो डंके की चोट से कह रहा हूं, इस समय जो प्रॉब्लम देश के पास है वो कोरोना की नहीं रही है, वो प्रॉब्लम जो है तबलीग की जमात की है। जिस तरह से इन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटी की है, जिस तरह से जानबूझ करके प्री प्लान के अंदर इन्होंने जितने जमाती थे उनको एक बम साथ में उनके पकड़ा दिया है, और वो भी ऐसा बम जो देख ना सके, जो महसूस ना कर सके, और जाकर के उन्होंने कहा तुम पब्लिक में जाओ, घूमो, सबको मिलो, गले मिलो, हाथ मिलाओ, उनको किस करो, उनसे सब चीज की बात करके, और जो बम है उसका उनको शेयर देते रहिए, ताकि एक बंदा 10 या 20 या 40 या 100 200 300 एडमिट को इन्फेक्ट कर दे। कोई उनके ऊपर आगे लगना, किसी किस्म की उनको प्रॉब्लम सब्सिक्वेंट नहीं है। ये कितना प्री प्लान्ड है। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। अगर जिस कम्युनिटी के लिए वो थ्रेट बन गए हैं, अगर उस कम्युनिटी में कोई रिजल्टमेंट उनके खिलाफ होती है, दिस इज एविडेंट, एवरी एक्शन हैज गॉट अ रिएक्शन। तो जिससे से उन्होंने अमीर ने, जो अपने आप को अमीर कहते हैं, मोहम्मद शाह, जो छुपा वो गुमराह है, तो मैं भी कहता हूँ भगोड़ा एक नंबर का। उन्होंने जो कहा जाहिल जाहिल, ये तो जाहिल है, बिल्कुल जाहिल से भी जाहिल है। अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवा के दिखलाते, मैं उनको जवाब दूंगा कोर्ट के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। वो बेचारी नन्ही सी बच्ची है जो अभी पॉलिटिक्स में आई है, जिसको बेचारी को लीगल का एबीसी नहीं पता, उसको डराने के लिए, उसको एनकैश करने के लिए सुपारी दे रहे हैं उसकी। मैं तो हैरान हो रहा है ऐसी मेंटलिटी के ऊपर। ऐसे लोगों का इस देश में किसी किस्म के लिए कोई रहने का हक नहीं है, जो छोटी छोटी बातों पे देश की खिलाफत करें और देश की उन्नति के रास्तों को ब्लॉक कर दे, और हमारी सेंटर की जो भी स्कीम्स होती है, जो भी अच्छे कार्य होते हैं, उनके अंदर रोड़े अटकाएं। तो दे आर एंटी नेशनल एलिमेंट एंड वी शुड नॉट सपोर्ट दोज एलिमेंट्स at any cost. We should degrade them and everybody should act in a way that Mr. Yogi is acting. अब देखिए, इन्होंने, यही जाहिल लोग हैं, और उसने तो बच्चे ने एक बार जाहिल बोला, मैं तो दिन में 100 बार जाहिल बोलता हूँ इनको। मैं क्या हर बच्चा बच्चा देश का इनको जाहिल जमान, इनसे नीच हरकत तो ज्यादा हो ही नहीं सकती। और मैं तो ये कह रहा हूँ, दे डोंट डिजर्व एनी सिंपैथी फ्रॉम एनीबॉडी इन दिस अर्थ। अब वो देखिए उन्होंने क्या रोल अदा किया है? मलेशिया में देख लीजिएगा, पाकिस्तान में देख लीजिए, और कोई नहीं, वो तो उनका मदर सोर्स है, जहां से इस्लाम पैदा हुआ है, जहां से इस्लाम बढ़ा है आगे, वहां भी इन्होंने गदर मचा रखी। बेचारे जो इमरान साहब है वो भी इनसे परेशान हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने वहां बातें फैला रखी है। कोरोना का जो स्प्रेड हुआ है वो मेनली जमात के कारण हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उन्होंने कोरोना का, इज द मेन रीजन फॉर स्प्रेड ऑफ कोरोना इन दिस एरिया। तो जहां तक बच्ची का सवाल है, आई फुल्ली कोऑपरेट। अगर कोई उसको परेशानी होती, आई प्रपोज माय सर्विसेज फॉर हर फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल नॉट चार्ज ए सिंगल पेनी, आई कंटेस्ट फॉर हर। आई वांट टू अश्योर हर कि वो किसी किस्म की कोई घबराहट उसमें नहीं आनी चाहिए। वो बिल्कुल अपने आप को निश्चिंत रहे और अपना स्वतंत्र रूप से अपना कार्य जो कर रही करिए, उसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई उसके पास एफआईआर कॉपी आती है, वो मुझको एड्रेस कर दे और मैं उसके बिल्कुल फेवर में केस लड़ूंगा। आई एम श्योर दैट शी इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड। नमस्कार, मैं हूं आतिशी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के प्रसिद्ध वकील एससी विंदलेश जी, और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से पूरे देश में जो आतंकवादी है उसको आतंकवादी या सच बोलने पर आज प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके लिए किस तरीके से धमकी आने लगती है, और वही देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत देश को गालियां देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, बबीता फोगाट ने ट्विटर पर किया था और उन्होंने लिखा था कि कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है देश में वो दूसरे नंबर पर आ रही है, पहले नंबर पर जमाती बने हुए हैं।
क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में जमातियों ने आज हाल कर दी है, मरीजों की संख्या बढ़ा दी है, उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया था, उसके बाद वही सच दिखाया था जो मीडिया दिखा रहा था, और उसके बाद उनको धमकियां मिल रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय जो देश के साथ में जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा एडवर्स है। ऐसे समय में तो जो सबसे जो दुश्मन से दुश्मन भी अगर देश के अंदर हमारे नागरिक है, उसको भी इस समय देश का साथ देना चाहिए और इस कोरोना जो बीमारी है इसके साथ हमें लड़ने के लिए पूरा साथ उसको देना चाहिए। परंतु इस गंभीर अवस्था के अंदर भी देखा जा रहा है कि जो तबलीगी जमात है, जो इस बीमारी के फैलाव का मुख्य कारण है, उसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो अनाप शनाप किसी को भी वो उठा लेती है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू हो जाती है। और ये जमात जो है, दिस जमात डज नॉट रिप्रेजेंट द होल मुस्लिम क्लास। ये उसी छोटी सी जमात है जिसके कई लोग फॉलोअर्स हैं मुसलमान और कई लोग फॉलोअर्स नहीं हैं। और मैं देखा गया है कि इस एक हफ्ते के अंदर बहुत सारे मुस्लिम भाई जो हैं उसकी खिलाफत में आ गए हैं। वो ये कहते हैं जो तकलीफ जमात है उसने हमारी इस्लाम धर्म का बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। इस हद तक हम जा चुके हैं कि हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि उसके जो अमीर हैं मौलाना शाद, उसने ऐसी हरकत कर दी है कि अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, वो मुजरिम है, उसको बाहर आना चाहिए, आकर पुलिस से कोऑपरेट करना चाहिए। 168, 268, 269, 270, 120, 188 ऐसी कोई बहुत गंभीर दफाएं नहीं थी। ये तो बहुत ही छोटी दफा थी जिसमें 6 महीने की कैद हो सकती थी, 500 रुपए 200 रुपए जुर्माना हो सकता था, या मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती थी। जो अमीर अपने आप को कहता है जी पूरे वर्ल्ड की जो जमात है वो मैं उसका एक अमीर हूं, मैं उसका एक राष्ट्रपति हूं, लाइक जो उसका पूरा इंचार्ज हूं, और वो एक छोटी सी दफा से घबरा के घर बैठा हुआ है। पहले तो ये कहता था जी इसका नाम पे जैसे ये मैं मेरा जो क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा, आइसोलेशन, तो मैं अपने आप बाहर आकर इसकी जवाब दे दूंगा। जो क्वारी भेजी थी दिल्ली पुलिस ने, वो क्वारंटाइन भी 14 दिन खत्म हो गए। अब कहता जी मैं लॉकडाउन के बाद आऊंगा, वो 14 जो ये अप्रैल थी वो भी खत्म हो गई। अब वो कहता साहब मैं 3 मई के बाद आऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई इज हाइडिंग। The mere fact that he's hiding from further investigation cooperation के अंदर, that shows that he is guilty, he has accepted his guilt। और जो दफा उन पे 304 लगाई गई है, ये दफा शुरू में ही लगा देनी चाहिए थी। और इस दफा के साथ साथ जो 153 जो है और 295 भी है, और बाकी दफा 308 लगा लीजिएगा, और जो मेजर एनएस एक्ट उस पर लगना चाहिए था स्टार्टिंग के अंदर, और मनी लॉन्ड्रिंग के उसके ऊपर दफाएं लगनी चाहिए। जिस तरह से उसने सारा पैसा फंडिंग का इन कैश वहां से मंगवाया हवाला के जरिए से, और विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर द एफआरसीएस एक्ट के अंदर, क्योंकि हमारा जो कानून है उसके तहत जो भी हम बाहर से रिलीजियस ट्रस्ट बाहर से फंडिंग मंगाते हैं उसके लिए एक प्रॉपर रेगुलेशन बना रखा, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और जितना फंडिंग बाहर से आता है दे हैव टू मेंटेन ए सेपरेट अकाउंट, और उस अकाउंट के अंदर दे कैन एक्सपेंड इस पर्टिकुलर लिमिट for their administrative purposes. Rest of the amount should be spent on that particular purpose for which the money is taken from the foreigners. इनके पास कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। वो तो अपने आप को सोचते थी मैं तो यहाँ का ऐसा एक बादशाह हूँ कि मुझे आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने हाथ नहीं लगाया, और मोदी की तो हिम्मत ही क्या है। वो उसके दिमाग में ऐसा फतूर बैठ रखा था, और उसके चेले चपाटे इतने ज्यादा हैं, कोई भी इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, उसकी गलतियां सामने लाने को तैयार नहीं है, और सब उसको प्रपोज कर रहे हैं। अब जब देखा कि माहौल बिल्कुल उनके खिलाफ हो गया है, तो उन्होंने कुछ हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो सूडो सेकुलर हैं, जो तुम्हारे एक खैरियाती खराती टाइप के लोग हैं, जो 10 रुपए के ऊपर काम करने वाले हैं, उनके नाम से वो एक्शन कर रहे हैं। जब मैंने पढ़ा है कि कोई वकील है जिसका नाम मिस्टर पाटिल, खिजर पाटिल है, उसने एक शिकायत कर दी। कहां करी? औरंगाबाद के अंदर सिटी पुलिस स्टेशन पे। किसके खिलाफ करी है? बबीता फोगाट। अरे यार, जिस लड़की ने इस देश का नाम एक स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है, जो 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर
एक गोल्ड मेडल जीत के लाई है, जिसने देश का नाम रोशन किया है। ऐसी बच्चियों को हमें प्रेरित करना चाहिए, उनको आगे आने के लिए और उसको उत्साह बढ़ाना चाहिए। और ऐसी लड़की के खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है, अरे शिकायत का रीजन क्या था? उसने बोला कि जो समस्या देश के पास में समस्या इस समय तबलीग की है, जमात की है। कोरोना तो पीछे रह गया और जमात की जो है दैट इज बिकम ए मेजर प्रॉब्लम। इसमें गलती क्या है? बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का ये कह रहा है, और मैं तो डंके की चोट से कह रहा हूं, इस समय जो प्रॉब्लम देश के पास है वो कोरोना की नहीं रही है, वो प्रॉब्लम जो है तबलीग की जमात की है। जिस तरह से इन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटी की है, जिस तरह से जानबूझ करके प्री प्लान के अंदर इन्होंने जितने जमाती थे उनको एक बम साथ में उनके पकड़ा दिया है, और वो भी ऐसा बम जो देख ना सके, जो महसूस ना कर सके, और जाकर के उन्होंने कहा तुम पब्लिक में जाओ, घूमो, सबको मिलो, गले मिलो, हाथ मिलाओ, उनको किस करो, उनसे सब चीज की बात करके, और जो बम है उसका उनको शेयर देते रहिए, ताकि एक बंदा 10 या 20 या 40 या 100 200 300 एडमिट को इन्फेक्ट कर दे। कोई इनके ऊपर जहाज नहीं लगना, किसी किस्म की उनको प्रॉब्लम सब्सिक्वेंट नहीं है। ये कितना प्री प्लान है। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। अगर जिस कम्युनिटी के लिए वो थ्रेट बन गई हैं, अगर उस कम्युनिटी में कोई रिजल्टमेंट उनके खिलाफ होती है, दिस इज एविडेंट। एवरी एक्शन हैज गॉट अ रिएक्शन। तो जिससे से उन्होंने अमीर ने, जो अपने आप को अमीर कहते हैं, मोहम्मद शाह, जो छुपा हुआ घूम रहा है, तो मैं भी क्या, तो भगोड़ा एक नंबर का। उन्होंने जो कहा जाहिल जाहिल, ये तो जाहिल है, बिल्कुल जाहिल से भी जाहिल है। अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवा के दिखला दे, मैं उनको जवाब दूंगा कोर्ट के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। वो बेचारी नन्ही सी बच्ची है जो अभी पॉलिटिक्स में आई है, जिसको बेचारी को लीगल का एबीसी नहीं पता, उसको डराने के लिए, उसको एनकैश करने के लिए सुपारी दे रहे हैं उसकी। मैं तो हैरान हो रहा है ऐसी मेंटेलिटी के ऊपर। ऐसे लोगों का इस देश में किसी किस्म के लिए कोई रहने का हक नहीं है, जो छोटी छोटी बातों पे देश की खिलाफत करें और देश की उन्नति के रास्तों को ब्लॉक कर दे, और हमारी सेंटर की जो भी स्कीम्स होती है, जो भी अच्छे कार्य होते हैं, उनके अंदर रोड़े अटकाएं। तो दे आर एंटी नेशनल एलिमेंट, एंड वी शुड नॉट सपोर्ट दोज एलिमेंट्स at any cost. We should degrade them, and everybody should act in a way that Mr. Yogi is acting. अब देखिए, इन्होंने, यही जाहिल लोग हैं, उसने तो बच्चे ने एक बार जाहिल बोला, मैं तो दिन में 100 बार जाहिल बोलता हूं इनको। मैं कि हर बच्चा बच्चा देश का इनको जाहिल जमान बोल, इनसे नीच हरकत तो ज्यादा हो ही नहीं सकती। और मैं तो ये कह रहा हूं, दे डोंट डिजर्व एनी सिंपैथी फ्रॉम एनीबॉडी इन दिस अर्थ। अब वो देखिए उन्होंने क्या रोल अदा किया है। मलेशिया में देख लीजिएगा, पाकिस्तान में देख लीजिए, और कोई नहीं, वो तो उनका मदर सोर्स है, जहां से इस्लाम पैदा हुआ है, जहां से इस्लाम बढ़ा है आगे, वहां भी इन्होंने गदर मचा रखी। बेचारे जो इमरान साहब है वो भी इनसे परेशान हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने वहां बातें फैला रखी है। कोरोना का जो स्प्रेड हुआ है वो मेनली जमात के कारण हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल ऑफ दिस साउथ ईस्ट एशिया। पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उन्होंने कोरोना का, दिस इज द मेन रीजन फॉर स्प्रेड ऑफ कोरोना इन दिस एरिया। तो जहां तक बच्ची का सवाल है, आई फुल्ली कोऑपरेट। अगर कोई उसको परेशानी होती, आई प्रपोज माय सर्विसेज फॉर हर फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल नॉट चार्ज ए सिंगल पेनी, आई कंटेस्ट फॉर हर। आई वांट टू अश्योर हर कि वो किसी किस्म की कोई घबराहट उसमें नहीं आनी चाहिए। वो बिल्कुल अपने आप को निश्चिंत रहे और अपना स्वतंत्र रूप से अपना कार्य जो कर रही करिए, उसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई उसके पास एफआईआर कॉपी आती है, वो मुझको एड्रेस कर दे और मैं उसके बिल्कुल फेवर में केस लड़ूंगा। आई एम श्योर दैट शी इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड। सर, क्या अभिव्यक्ति की आजादी उन लोगों के लिए है जो देश के विरोध में बातें करते हैं? अगर कोई यहाँ पर देश की हित की बातें करता है और जिस तरीके से ये सच दिखाने से मना किया जा रहा है, तबलीगी जो शब्द है तबलीगी जमात, उसको भी हटाकर सिंगल सोर्स कर दिया गया, और वहां पर भी उसके बाद एफआईआर जो देश के हित में बात कर रहा है उस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये कहाँ तक जायज? और जिस तरीके से उसको धमकियां दी जा रही हैं, गंदे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, तो क्या वो कानून के तहत उन पर कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है जो लगातार उनको धमकियां दे रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें संविधान ने हम लोगों को दिया है, इट इज अ वेरी फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री।
अब you cannot curtail, ठीक है? Nobody can curtail the right of the freedom of speech. But the government can put certain restrictions, reasonable restrictions. अगर मैं कुछ कह रहा हूं और वो बात ठीक है, सच है, तो that will not come even under the defamation also. पहले सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस आए थे, उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिफेमेशन दो कंट्राडिक्टरी सेक्शंस हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत लोग ऐसी बातें बोलते जो डिफेमेशन का कारण बन सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डिफेमेशन का जो 499 है, 500 है, दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड, वो सेक्शन आईपीसी में रहेंगे, वो हम नहीं हटा सकते। अगर उसके अंदर आप समझते डिफेमेशन है तो यू कैन प्रोसीड अगेंस्ट द पर्सन्स हु हैव यूज्ड डिफेमेटरी लैंग्वेजेस अगेंस्ट यू, बट द राइट टू फ्रीडम कैन नॉट बी curtailed. Only the parliament can impose certain restrictions by bringing out some enactment, that the enactment is also challengeable before the Supreme Court. Whether that stands the scrutiny of the judiciary or not, that has to be seen. And once the court is satisfied that these provisions passed by the parliament can withstand the test of reasonable restriction, then only that will become valid. तो किसी भी इंसान को इस देश में सच को सच कहने का पूरा अधिकार है, वो कभी भी उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसमें ऐसी कोई गलत बात उसने नहीं की है, उसका कोर्ट के अंदर बाल बांका नहीं हो सकता, उस पर किसी किस्म का कोई उस पर कानूनन एक्शन नहीं हो सकता है। सर जो लोग धमकी दे रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, धमकी का फिर वही एक्सटॉर्शन का है, ठीक है ना? देखिए, मैं आपको बताऊं, धमकी जो है ना, थ्रेटनिंग जो है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन, though they are under different sections, but threatening with certain motive. अगर एक्स वाई को थ्रेटन कर रहा है तो इसका कोई ना कोई मोटो होता है कि मैं उसको धमकी दूंगा तो मुझसे ये पर्पस सर्व हो सकता है। अब जो लोग इसको थ्रेटनिंग कर रहे हैं वो ये शायद सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसको धमकी दूंगा तो डर के मारे मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट दे देगी। दैट बेनिफिट कैन बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस आल्सो। वो सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है, एंड शी वाज आल्सो ए कैंडिडेट फॉर द एमएलए अंडर बीजेपी पार्टी इन द रिसेंट इलेक्शंस, तो दे आर थिंकिंग दैट शी माइट बी हैविंग ए गुड रिसोर्सेज विद हर फाइनेंशियली। अगर मैं उसको एक एफआईआर की धमकी दे देता हूं तो हो सकता है मुझे लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए वो दे देगी। दैट इज एक्सटॉर्शन, और उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन का बन सकता है। अगर किसी ने उसको अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करी है, वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करी है, दैट इज ऑन द रिकॉर्ड, तो दैट इज डिफेमेटरी, बिकॉज नोबडी इज ऑथोराइज्ड टू यूज वल्गर लैंग्वेज नोइंगली दैट इट इज रॉन्ग। बेसिकली if I use a vulgar language under Mr. Against any Mr. X, ठीक है, knowingly that it does not stand in this context, so I am liable to pay for the pecuniary losses, for the loss of the reputation and the goodwill of that person, and I can be even imprisonment also, because there is a civil defamation, there is a criminal defamation both. तो इसके अंदर she has got an opportunity she can avail of by bringing a criminal defamation and civil defamation against those person who has used vulgar language against her, or who is trying to lodge a false FIR against them. If at all the FIR is false, it can be quashed under section 482 of the CRPC. वो लोग ये सोच रहे हैं कि साहब वो रहती है हरियाणा में और ये एफआईआर हम आके जाएंगे रजिस्टर करेंगे औरंगाबाद में, तो वहां से वहां तक आएगी तो परेशान हो जाएगी, डर के मारे वो हमसे माफी मांग लेगी और हमें कुछ पैसा दे देगी। इस तरह से वो दैट माइट बी देयर मोटो। सर यहाँ पर भी ऐसी बातें यहाँ से निकल कर आ रही है, वहां पर
ट्विटर पर ही एक डॉक्टर नूपुर हैं जिन्होंने एक पोस्ट की है वहां पर, जो एफआईआर की गई थी उनके खिलाफ वो, और लिखा है कि तेरे खिलाफ एफआईआर हो गई, अब जेल में दंगल करियो। तो ये जिस तरीके से एक हरियाणवी भाषा में इन्होंने ये बोला है कि अब जेल में जाकर दंगल करना, तो जो कुछ उन्होंने बोला, आपने जैसे कि बताया कि कोई भी गलत उन्होंने नहीं बोला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में, जिसके तहत कोई भी बोल सकता है हमारे देश के हित में। यहाँ तक कि ये देश के विरोध में लोग बोलते हैं, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, वो छूट जाते हैं। और ये तो देश के हित में बोला गया है, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से डराया जा रहा है उनको, उसके बाद उन्होंने रिएक्ट भी किया है बबीता फोगाट ने। उन्होंने कहा कि मैं सच बोलती हूँ और बोलती रहूंगी, और जिनको नहीं पसंद वो अपनी आदत सुधार दे, और एफआईआर से डर नहीं लगता, जमातियों से डर लगता है। सर, इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, मैं उसको बताऊं, शी इज ए वेरी बोल्ड लेडी नाउ, दो शी गॉट some kind of fear in her in the beginning. Now she has removed that part of the fear from her. Now she is already realized the situation. She knows that nothing is going to happen to her. Now she is coming boldly in front. उन्होंने कह दिया, साहब मैंने जो कहा उस पर मैं स्टैंड करती हूँ, मैं उससे पीछे नहीं हटती हूँ, मैंने सच बोला था, सच बोल रही हूँ और सच ही बोलती रहूंगी। और सच इस केस में ये है कि तबलीगी जमात जो है ना, इस समय एक न्यूसेंस है देश के लिए, इट शुड बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। एक नासूर बन गया हमारे देश के अंदर, जो कि 1927 के अंदर पैदा हुआ था, और 1927 से लेके 100 साल हो रहे हैं, किसी ने इस तरफ निगाह नहीं दोहराई है, क्योंकि कांग्रेस का राज था। कांग्रेस के राज में जो है ना, पता नहीं ये लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। 3 करोड़ आए थे और 35 करोड़ बन गए हैं। फिर तुम्हारे नसरुद्दीन शाह जैसे, आमिर खान जैसे लोग आ जाते हैं, और छोड़िए वो हमारे क्या अंसारी साहब थे ना, क्या नाम था, मुझे तो भूल जाता हूँ, उस पट्टे का नाम भी याद नहीं आता है। गरीब गंदे आदमियों का नाम भी याद नहीं करना चाहिए हम लोगों को, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके और गवर्नर भी रह चुके थे कई बार। वो कहते हैं इट हैज बिकम इंटॉलरेंट फॉर अस टू सर्वाइव इन दिस कंट्री। अरे यार, तेरे अगर इंटॉलरेंट हो गया था, देन यू आर स्टिल सर्वाइविंग इन दिस कंट्री, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? ऐसे कौन सी मजबूरी थी जब आपको एक इंटॉलरेंट एटमॉस्फेयर में रह रही है? या छोड़ के जाइए ना कहीं। नसरुद्दीन साहब नहीं गए, आमिर खान साहब नहीं गए, और तुम्हारे जो अंसारी साहब थे वो नहीं गए। क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? इनका मेयर मोटो ये है, एक वेक जो फेक और वेक जो है एक मतलब मीडिया में डाल दीजिएगा, वर्ड के अंदर जा करके वो देश की इमेज को डाउन करें और देश को ब्लैकमेल करें। ये जितने भी हैं, इनका फ्रॉम द डे वन द मोदी केम इन पावर, इन्होंने किसी तरह से प्रेशराइज करके एक मॉब मेंटालिटी ला करके देश को चाहता कि देश हमारे आगे झुकेगा और हम उसके इशारों पे नाचेंगे। क्योंकि यही चीज जो है कांग्रेस करती आई है इन 70 सालों में, वो चीज सोचा शायद मोदी भी कर देगा। अब देखिए, उन्होंने 370 लेके आए, ठीक है ना, कौन सा बुरा किया है जब संविधान में लिखा है कि कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ द कंट्री, एवरीबडी नोज इट, इवन पाकिस्तान आल्सो नोज इट। बल्कि जो मेन डिस्प्यूट था इसके अंदर, दैट they have occupied a part of the Jammu and Kashmir which is with them like a POK। उस POK को हम लोगों ने अपने साथ जोड़ना था, उसको रिकवर करना था हम लोगों से, उसे वापस देना एरिया, दैट इज द मेन डिस्प्यूट। JNK तो हमारा हिस्सा था ही था। प्रॉब्लम वहां ये थी कि 2-3 जो आपके टेररिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने इतना ज्यादा डोमिनेट कर दिया था पॉलिटिक्स को, वो सारे काम जो उनके इशारे पे होते थे, वो ये चाहते थे कि यहाँ सिर्फ मुसलमान रहे, मुसलमान के अलावा कोई भी कौम यहाँ ना रहे। वो गजवाए हिंद वहां उन्होंने 100% इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। वो चाह रहे थे पूरा जो JNK है वो दारुल इस्लाम बन जाए, वहां दारुल हब 1% भी ना रहे, ना वहां कोई क्रिश्चियन रहे, ना कोई सिख रहे, ना कोई हिंदू रहे। ये उनका मकसद था। अब क्योंकि वो मकसद वहां उनका पूरा नहीं हुआ, उनको थोड़ा सेटबैक मिल गया है, अब उस सेटबैक से घबरा गए हैं। अब अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। जमाती पूरे देश में किस तरीके से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ा रहे हैं, और जमाती पर भी बबीता फोगाट ने बोला था, जिसके बाद उनको धमकियां दी जा रही थी। और इसीलिए कितने मेडिकल टीम हैं जिन पर हमला किया जा रहा है, पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है। सफाई कर्मी पर देवास में मध्य प्रदेश में हमला किया गया, कुल्हाड़ी से आदिल खान नाम के एक शख्स ने उस पर हमला किया।
जिसके बाद उस पर कार्रवाई हो जा रही है और उसने एक बड़ा खुलासा भी किया है कि जो मस्जिद के सदर हैं उन्होंने उसके लिए उकसाया था कि सफाई कर्मियों को अब टारगेट करना है। देखिए, यहाँ के मैंने पहले भी एक बार कहा था, ये तबलीगी जमात का पर्पस क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ तबलीगी जमात। ठीक है, तबलीगी जमात का ये पर्पस है कि इनको कट्टर 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 कट्टरवादी बनाया जाए। और इंसान कट्टर कब बनेगा, जब उसको काफिरों से नफरत होगी, जब उनके दिमाग में आ जाएगा कि सिर्फ इस वर्ड के अंदर इस्लाम ही एक धर्म है, इसके अलावा किसी धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर कोई दूसरे धर्म वाला, उनके मानने वाला उनके सामने आता है तो उनको काफिर कहते हैं। वो चाहते इस काफिर को हम जितनी जल्दी उसे खत्म कर दें। तो ये पार्ट उसके अंदर पढ़ाया जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सेक्शन 30 के अंदर जब ये 42nd अमेंडमेंट हुई थी, लेके आए थे, उन्होंने हिंदुओं को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो अपने मंदिरों के अंदर प्राइमरी पाठशाला नहीं खोल सकते, गुरुकुल में नहीं खोल सकते। ठीक है ना, इनको मदरसों में क्यों दिया जा रहा है पढ़ाई के लिए? क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म सिलेबस होता है ऑल ओवर द कंट्री जो सभी के लिए इम्प्लीमेंट होता है? और हमारी परमिशन को वापस लेकर के इन्होंने हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि रामायण क्या होती है, महाभारत क्या होता है, रामायण में कौन कौन से पात्र हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। वही सोचते हैं कि रामायण एक फिक्शन थी, एक कहानी थी। अब किसी भी किताब को ले लीजिएगा, सब किताबों के अंदर बादशाह अकबर के बारे में पता होगा, बादशाह औरंगजेब के बारे में बताएंगे, ताजमहल के बारे में बताएंगे, पर वहां ये कोई नहीं बताएगा कि राम कौन था। बल्कि ये बताए दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स के अंदर जितने कम्युनिस्ट हैं, जो कि बड़ी अच्छी अच्छी प्रोफेसरों के पोस्ट पे बैठे हुए हैं, दीन की पोस्टों को उन्होंने कब्जा कर रखा, वहां ये कहते हैं कि राम नेवर एग्जिस्टेड, इट वाज ए फिक्शन। राम सेतु कभी नहीं बना, वो भी एक फिक्शन रहा है। जिस देश के अंदर एक मेंटिटी हो जाए कि देश के अंदर, तो मैं कहता हूं गवर्नमेंट शुड टेक ए स्ट्रिक्ट स्टैंड टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन ऑलरेडी नासूर बन चुकी है, अगर इससे ज्यादा नासूर ना बने, इसके लिए पॉपुलेशन पॉलिसी लाना निहायत ही जरूरी है। सर, एक तरफ तो तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना वायरस फैला ही दिया है, लेकिन आज उनका नाम भी लेना गुनाह माना जा रहा है। और आज मौलाना साद को आतंकवादी कहना भी गुनाह माना जा रहा है, और जमात के बारे में जो लिख रहा है वो भी गुनाह ही माना जा रहा है। चाहे वो इसी बात पे आपको बताऊंगा मैं, चाहे रंगोली का ट्वीट हो, चाहे बबीता फोगाट का हो, किस तरीके से ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया अकाउंट सिर्फ इतना ही बोलने पर कि जो देश के हित में नहीं है, जो डॉक्टर और पुलिसकर्मी पर पत्थर फेंक रहे हैं उनको गोली मार देनी चाहिए, उस बात पर उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वहीं पर अनुराग कश्यप को या तमाम ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री को दिन रात आतंकवादी, नाजी और पता नहीं तमाम ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जो गलत है उसको गलत कहने पर भी यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी जो है सिर्फ और सिर्फ एक बोलने तो विशेष धर्म के लिए, सेकुलर लोगों के लिए और सेकुलर मीडिया के लिए, जो ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व को दिन रात गाली दे सकते हैं, उनके लिए ही है कि एक जो वेस्टेड इंटरेस्ट, एक सोशल इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट हर इंसान के अंदर होते हैं। इस समय प्रॉब्लम होगी कि हर आदमी वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो 2 रुपए के ऊपर बिकने को तैयार है। पहले हमारे 10 में से 1 जयचंद होता था, अब 10 में से जो है ना 9 जयचंद मिलते। एक बड़ी मुश्किल से कहीं अगर आपको एक मिल गया राष्ट्रवादी तो मिल गया, अदरवाइज 9 जयचंद ऐसे मिलेंगे जो पैसे लेकर उनसे कुछ भी बुलवा लीजिएगा। इसको ये नहीं पता कि मैं किसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूं और किसके फेवर में कर रहा हूं, किसके अगेंस्ट में कर रहा हूं। जिस एडवोकेट को इतनी से नॉलेज नहीं है, इसका मतलब वो कमिटेड है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट, उसने उसको कमिटेड बना दिया है, एंड ही इज वर्किंग अगेंस्ट हिज कॉन्शियस बिकॉज ऑफ हिज वेस्टेड इंटरेस्ट। आई एम द मेजर ऑपरेटर ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। एक समय था जबकि कांग्रेस के अंदर इनसे पूछ करके बंदे बनाए जाते थे। अब देखिए, जो हमारा होम मिनिस्टर बना था 90 के अंदर, जो हमारी मैडम थी, उनके पिताजी थे, उनके बनते कंधार कार्ड हो गया था। उनके बनते ही 3.5 से 4 लाख आदमी जो है ना धक्के मार के कश्मीर से यहां भेज दिए गए थे। 3 बार वो हुआ था,
थाने उसके जेलों में से टेररिस्ट भागने शुरू हो गए थे। ये सब क्या इंडिकेशन देता है? इस सबसे इंडिकेशन ये मिलती है कि इनकी सरकार में बहुत गहरी पैठ है। ये शुरू से ही अपने मन मर्जी के कानून लाते रहे हैं और गवर्नमेंट से मिल करके कानून करते रहे हैं और पुलिस इनके कब्जे में थी। अब देखिए एसएचओ की जो दीवार है थाने की और ये तबलीगी जमात बराबर हैं और इंडिपेंडेंस के बाद 47 से लेके आज तक ये हर साल कितनी बार जमातें करते हैं, उनमें क्या क्या बोलते हैं, सब रिकॉर्ड इनके पास था। और अभी कक्कड़ साहब की एक न्यूज आई थी, उन्होंने स्पेशली कहा था कि हमने इसके खिलाफ कई बार एमएचए को बोला है कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, पर जब भी हम लिखते थे हमें कोई वहां से पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलता था। तो किसी डीसीपी 1 कमिश्नर की हिम्मत नहीं पड़ती थी वो जमीयत तालाब जमात में जाए, वहां पर रेड करे, वहां इन्वेस्टिगेट करे, कुछ नहीं। इनका इतना दबदबा था इसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर, कि कोई आदमी इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता था। अब भी एज ऑन डेट आल्सो देख लीजिए शरद पवार जी क्या कह रहे हैं। जब डिस्कशन हो रही थी मोदी से, उन्होंने कहा था तबलीगी का नाम मत लीजिए आप। भैया जब एक आदमी चोर है, चोर को चोर कहना मुजरिम है क्या? ठीक है, एक सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम का नाम नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहां कहा है कि अगर एक आदमी एक्यूज है तो एक्यूज का नाम मत लीजिए आप। ये ऐसा कौन सा ये पाक शो है या दूसरा मैटर है कि जिसके अंदर रिस्ट्रेन किया गया है, वी कैन नॉट टेक द नेम एंड दे आर ट्राइंग टू लॉज द एफआईआर अंडर द नेम ए पर्टिकुलर सोर्स। यार व्हाट इज मेंट बाय वन सोर्स? आप एफआईआर झूठी लिखवा रहे हैं बिकॉज यू हैव गॉट द वेस्टेड इंटरेस्ट, यू वांट टू फेवर द तबलीगी जमात। दिल्ली के अंदर भी देख लीजिए आप, केजरीवाल ने क्या किया, फ्री बीज दे करके इलेक्शन लड़ ली, सीटें ले आए 62 और 62 में सबसे पहला जो इन्होंने स्टेप उठाया था गवर्नमेंट में आने के बाद टू इंक्रीज द मोनरेशन ऑफ द मौलवीज। उसके बाद क्या उठाया, हमें उन्होंने रिवॉर्ड्स दे दिए। रिवॉर्ड्स के बाद क्या किया, उन्होंने शाहीन बाग को कन्वर्ट कर दिया वहां से एंड ये हमें तबलीगी जमात का गिफ्ट दे दिया है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जल्द ही मिलेंगे अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपका भी धन्यवाद।